सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील की दरख्वास्त दायर कर दी गई। वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को भी फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त एडवोकेट मियां दाऊद ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में उमूमी नौयत के इल्जामात लगाए गए हैं। इस खत के जरिए अदलिया की आज़ादी को कमजोर करने और अवामी एतमाद को कमजोर करने की कोशिश की गई। खत से PTI के केसेस पर इदारों के असर अंदाज होने का तासुर मिला। खत में सिर्फ एक केस का हवाला दिया गया। रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई मर्तबा PTI को रिलीफ दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम को जिले शाह कत्ल समेत इंसदाद दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में जमानतें दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI को 2 हफ्तों की जमानत दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई वाक़े के बाद बानी PTI को 17 मई तक किसी भी केस में गिरफ्तार करने से रोका। बानी PTI अडयाला जेल में एक लग्जरी स्टाइल वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी कई केसेस में बानी PTI को रिलीफ दिया है। ये अदालती रवायत है कि जब किसी जज को अप्रोच किया जाए तो वो केस सुनने से माजरत कर लेता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लिखा गया खत एक डिजाइन किया गया इक़दाम लगता है। जैसे ही ये खत मंजर आम पर आया, सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि 25 मार्च के खत में लगाए गए इल्जामात पर तहकीकात के लिए आला सतही इंक्वायरी कमीशन तश्कील दी जाए और इंक्वायरी कमीशन में जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील की दरख्वास्त दायर कर दी गई। वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को फरीक बनाया गया है। और आपको इस बारे में आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को फरीक भी बनाया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को भी फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त एडवोकेट मियां दाऊद ने दायर की। दरख्वास्त पे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए ख़त में अमूमी नौयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इस ख़त के ज़रिए अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करने और अवामी एतमाद को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ एहसान साहब ने, जो कि एडवोकेट हैं, माहिर क़ानून भी हैं। इस हवाले से उनके ऊपर बात भी करेंगे। हाफिज़ एहसान साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त का। मामला आपके सामने है, हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखे गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस मामले को और इसका आउटपुट और नताइज क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान की जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है कि एक हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा है पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसके अंदर बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस जो हैं वो उन्होंने लगाए हैं। और जब उन्होंने वो लेटर लिखा है तो अपने ही चीफ जस्टिस को उन्होंने बाईपास किया है। अब इसके आगे 2 चीजें हैं। एक ये है कि क्या इस मामले को प्रोब होना चाहिए, डेफिनेटली इस मामले को प्रोब होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए। और दूसरा इस चीज के अंदर ये है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो रेलेवेंट फोरम है कि जिसके अंदर जो लेटर लिखा गया है। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जवाब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, आइन के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ जजेस के खिलाफ कंप्लेंट सुनती है और उनके मिसकॉन्डक्ट को उसने एड्रेस करना होता है, चाहे उन्हें एग्जोनरेट कर दे, चाहे रिकमेंड कर दे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि उस मुतलका जज को सीट से रिमूव कर दिया जाए, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों। या कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जिनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ट्राई किया जा सकता है, जिसमें आपका चेयरमैन नैब भी शामिल है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, वफाकी मोहतसिब भी उसके अंदर शामिल है। अब इस केस के अंदर जो लेटर लिखा गया है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस काम का फोरम नहीं है। अब इसके अंदर दूसरी चीज ये है कि जिन जज साहब को, चीफ जस्टिस को बाईपास किया है, वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर मोस्ट जजेस और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो उसके मेंबर हैं। तो लिहाजा यहाँ पे लेटर जाना ये मेंटेनेबल, इसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। और मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको यहाँ टेकअप नहीं करेंगे। अब 2 इसके लीगल फॉरवर्ड हैं। एक वे फॉरवर्ड ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बजाते खुद इसके अंदर फुल कोर्ट मीटिंग कॉल करें
اپنے ججز کے کنسرنز کو سنیں, ایڈریس کریں, انویسٹیگیٹ کریں پراپرلی جو ہے, اور اس کے بعد ریکمنڈیشنز دیں, اور گورنمنٹ کے جتنے ریلیونٹ ادارے ان کو بلائیں. اور اگر وہ نہیں کرتے تو پاکستان کے چیف جسٹس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور اس کے اندر اپنے بردر ججز سے مشورہ کریں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ آیا, اب ہم اس کا وے فارورڈ کیا ہے. کیا ہمیں گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے کہ وہ انکوائریز کمیشن ایکٹ کے اندر اس کو پروسیڈ کرے, کیونکہ اس کے اندر تھورلی پروب ہونا ہے. احسان صاحب, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی چیف جسٹس کو ہائی کورٹ کے ان کو کراس کیا گیا ہے, اس حوالے سے کنڈکٹ کیا کہتا ہے؟ دوسرا یہ کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام کیا ہے, کیا ججز کے معاملات کو دیکھنا؟ اب جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ججز کی جانب سے, وہ ایک ایجنسی کی جانب سے ہیں اور سنگین یہ الزامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں, اس کے لیے اب متعلقہ فورم کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ چیز یہ ہے کہ اٹارنی جنرل یا گورنمنٹ آف پاکستان کو اس معاملے کے اندر ایک سٹینس لینا چاہیے تھا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ اس وجہ سے ابھی نہیں آئے کہ چونکہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس کے پاس ہے, چونکہ وہی ہیڈ کرتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, اور اگلے 1-2 گھنٹے کے اندر ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کو پروگریس آئے گی, اور اس پروگریس کے اندر دیکھا جائے گا کہ کیا گورنمنٹ کو لکھا جائے کہ اس لیٹر کو پروب کریں, ہائیسٹ لیول کے اندر ایک کمیشن بنایا جائے, یا گورنمنٹ ایک ریکویسٹ کرے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے لیول کے اوپر جا کے 184(3) کے علاوہ کو کمیشن نہیں بنا سکتی. تو یہ وہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ہرڈلز ہیں جس کو ابھی کراس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن الٹیمیٹ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ان معاملوں کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, چونکہ کسی بھی ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے جو ہے آپ کی آزاد عدلیہ, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور اگر ان ایلیگیشنز کے اندر صداقت نہیں ہے تو وہ بھی وہ ہائیسٹ کمیشن جو ہے اس کے اندر اپنی ریکمنڈیشنز کرے گا, اور جو بھی اس کا وے فارورڈ ہے اس کو تجویز کرے گا. لیکن دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس میڈیا آپٹکس میں نہیں جانا چاہیے, اور اس میں بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ پبلک کے اندر اس کو کر دیا گیا ہے. کرنا چاہیے. بہت شکریہ حافظ احسان, ایڈوکیٹ ماہر قانون, آپ کے قیمتی وقت کا.